हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसमें सेकंड कंडीशन है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा पहला कंडीशन एट एक्सियल पॉइंट, वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। क्योंकि इसमें तीन कंडीशन है। पहला एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, दूसरा एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तीसरा कंडीशन है एट एनी पॉइंट जो अभी हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे ए बी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है, जिनके बीच का डिस्टेंस इलेक्ट्रिक चार्ज जो ये गिवन है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह 2L है, जो कि बहुत ही स्मॉल है। इनके बीच का जो डिस्टेंस बहुत स्मॉल। इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप जानते होंगे P बराबर होता है, जो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों चार्जों का बीच का, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L, यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वह माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में होता है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर O से इस पॉइंट P से जब हम लाइन एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो ये लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऐसी सिचुएशन जो पॉइंट होता है वह क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए, या दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो चार्ज और दूसरे उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। और इस चार्ज से इनकी जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। सबसे पहले ये और ये डिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा। सेंटर से P तक का जो डिस्टेंस है वह R मान लेते हैं। तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पर भी है, 90 डिग्री एंगल इस ट्रायंगल में भी है। तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये भी हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वैल्यू होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलर ट्रायंगल है, इसका भी वही होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस पता हो गया। अगर डिस्टेंस पता हो गया चार्ज से उस पॉइंट P तक, तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस Q की वजह से और प्लस Q की वजह से। दोनों चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद दोनों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग सम करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, जो कि होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक, R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। सिमिलरली प्लस Q की वजह से जो पोटेंशियल हम निकाल लेंगे वह होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान डिस्टेंस सेम है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विथ अंडर रूट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P
तो ऐड कर देंगे, v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2। वैल्यू पुट करेंगे -1/4πε0 q अपान r² प्लस l²। इसका वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 q अपान √r² प्लस l²। आप देखेंगे वैल्यू दोनों का सेम है, बट यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इस वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है, v इक्वल टू 0 होता है। तो यहां तक नोट करें, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे तीसरा कंडीशन, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। यहां पे ए भी आपका एक डाइपोल दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -q प्लस q से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच का डिस्टेंस 2l जो कि बहुत ही कम होता है। यहां से हम सेंटर से a तक डिस्टेंस l और सेंटर o से b तक का डिस्टेंस l मान लेते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वह p बराबर होता है कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है 2l का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वह -q से +q के डायरेक्शन में होता है। तो आप ध्यान से देखें, ये जो पॉइंट P है, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें इस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस P पे निकालना होगा, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पे निकालना होगा। जब वो दोनों पोटेंशियल हम निकाल लेंगे -q और +q की वजह से एट पॉइंट P पर, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग दोनों को सम करेंगे, उसका जो भी रिजल्टेंट पोटेंशियल हो आएगा वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो आप ध्यान देखें, इस पॉइंट से सेंटर से जो लाइन हमने मिलाया है, ज्वाइन कराया है, वह डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल बनाए हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखें, सबसे पहले अगर -q की वजह से हम निकालते हैं P पे और +q की वजह से निकालते हैं P पर, तो डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए और चार्ज पता होना चाहिए। तो चार्ज तो हमें पता है, तो सबसे पहले इस पॉइंट माइनस चार्ज की वजह से और +q की से जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। ये भी डिस्टेंस हमें निकालेंगे। इस डिस्टेंस को ये डिस्टेंस r1 मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम r2 मान लेते हैं। आप ध्यान रखिए, एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पे जैसे दो लाइन है और उनके बीच का जो एंगल है अगर वो बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो जो छोटी वाली लाइन होती है अगर उससे हम बड़ी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये जो डिस्टेंस होगा यह इस डिस्टेंस के इक्वल होगा और इसका डिस्टेंस इन दोनों लाइन के डिस्टेंस के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो आप देखें, तो इसको जानते रहिएगा,
इस R1 और R2 का वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो आप देखें इस लाइन को अगर हम पीछे बढ़ा दें और इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ये तो आप देख पा रहे हैं ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसको हम मान लेते हैं यम। तो ये डिस्टेंस हमें पहले फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस, क्योंकि R1 जो आपका A से P तक का डिस्टेंस है वह लगभग PM के इक्वल होगा और OP बराबर हमें पता है R। तो OM अगर पता हो जाए तो R प्लस OM जो आएगा वह R1 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले अब हमें इस ट्राइंगल में AOM में OM का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान बाय द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम OM ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर इसको हम निकालेंगे सबसे पहले आप देखें तो cos थीटा, OM का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहां पे एक फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है आपका OM, हाइपोटेन्यूज क्या है 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, 90 डिग्री के सामने का जो साइड है वो उसको मानते हैं L। तो OM बराबर क्या हो जाएगा यहां से L cos थीटा, ये वैल्यू हमें पता हो गया। तो आप देखें हम जानते हैं AP लगभग इसके बराबर होता है किसके, PM की, और AP का वैल्यू हमें पता है R1 बराबर होता है क्या PM, और PM का वैल्यू हमें पता है OP R और धन OM हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। तो R1 पता हो गया हमें। सिमिलरली R2 का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखें यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे अगर, तो ये 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये आपका क्या है बेस है, इसको n मान लेते हैं। तो आप देखें ON, सिमिलरली ON बराबर क्या होगा आप निकालेंगे तो पाएंगे ON इसी के इक्वल होगा, OM के इक्वल। तो आप देखेंगे हो जाएगा L cos थीटा। तो हमने बताया कि ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस R2 इक्वल टू PN हो जाएगा। तो R2 क्या हो जाएगा इसी प्रकार से, O से P तक का डिस्टेंस R है और इसमें से ON को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें वैल्यू आ जाएगा PN जो कि PB के इक्वल होगा। तो आपका देखेंगे R2 इक्वल टू हो जाएगा इसमें से R माइनस क्या घटाएंगे ON यानी L cos थीटा। तो R2 का हमें डिस्टेंस पता हो गया। अब माइनस Q और प्लस Q की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद दोनों का सम कर देंगे, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज Q एट पॉइंट P किसकी इक्वल हो जाएगा, यानी V1 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना डिस्टेंस है R प्लस L cos थीटा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू
प्लस चार्ज, V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान डिस्टेंस क्या है प्लस Q से, R2 इक्वल टू हमने निकाला है R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा। तो इस प्रकार से V1 और V2 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अब हम रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू माइनस में है, V2 का वैल्यू प्लस में है। तो सबसे पहले प्लस वाला रख देते हैं, 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल कॉस थीटा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कॉमन हो रहा है आपका 1/4, Q भी कॉमन है, 1/4πε0 बचेगा क्या, 1/R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा। तो आप ध्यान देखें, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप यहां तक पहले नोट कर लें, इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो देखें आगे, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। Q अपान 4πε0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस एल कॉस थीटा अपान इन दोनों का एलसीएम, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो V इक्वल टू Q अपान 4πε0। आप ध्यान से देखें, माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यदि माइनस में तो R से कैंसिल, तो होगा क्या 2L cos थीटा, यानी L cos थीटा और L cos थीटा ऐड हो जाएगा अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कुछ ध्यान दें, आप डायग्राम में जब देखेंगे तो R के कंपैरिजन में L जो है बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर उससे भी बहुत छोटा हो जाएगा। इट मीन्स L स्क्वायर R स्क्वायर मच ग्रेटर देन L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सो इट कैन बी निग्लेक्टेड। इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बचेगा आपका क्या V इक्वल टू 1/4πε0। आप देखेंगे ऊपर का टर्म है 2QL। यहाँ हमने एक वैल्यू निकाला था P बराबर 2QL होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है। तो 2QL की जगह पे लिखेंगे P और हो जाएगा cos थीटा अपान नीचे बचेगा क्या ओनली R स्क्वायर। ये रहा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका तीनों कंडीशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। क्योंकि इस कंडीशन से हम उन दोनों कंडीशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं एट एक्सियल पॉइंट और एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आप देख ही पाएंगे, आप देखेंगे अगर ये हो गया हो तो कंप्लीट कर लीजिएगा इसको।
पहला कंडीशन जो हम निकाले थे, एट एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट मतलब ये होता है कि जो भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, उस सेंटर से उस पॉइंट यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का जो सेंटर होता है ओ, उससे उस पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो वहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जीरो। एट एक्सियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू जीरो। इस वैल्यू यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम रखेंगे, हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि cos जीरो रखेंगे, cos जीरो का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ होगा क्या, p/cos जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा p/r²। तो आप देखेंगे पहले कंडीशन में हमने यही डेरिवेशन जो है डिराइव किया था। सेकंड कंडीशन अभी अभी जो हमने देखा, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यहीं से आ जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर ओ से जिस भी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना होता है, उस पोटेंशियल से लाइन ज्वाइन कराएंगे तो लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहाँ से बनाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से। तो थीटा का क्या होगा, 90। तो cos 90 जब यहाँ देखें थीटा का मान हम रखेंगे तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। और जब cos 90 का मान हम यहाँ जीरो कर देंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही हम देखेंगे अभी अभी निकाला दूसरा कंडीशन। तो उस हिसाब से यह तीसरा कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन दोनों के कंपैरिजन में। तो ठीक है, आज बस यहीं तक, एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो उससे रिलेटेड कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आपके चैनल तक पहुंचेगा आप देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।